सुशासन के राजा का जब काफिला निकलता है तो आम जिंदगियों को रुक जाना पड़ता है। सब कुछ ठहर जाता है, चाहे मामला कितना भी गंभीर हो। लोग ये ख्याल रखते हैं कि सुशासन के राजा को किसी तरह की परेशानी ना हो, उनके काफिले में किसी तरह का अवरोध पैदा ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मैरिन ड्राइव की तस्वीर है, आप देखेंगे तो भौचक रह जाएंगे। और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये आज की ही बात नहीं है, हमेशा की बात है। जब भी सुशासन के राजा काफिला लेकर के बाहर निकलते हैं तो उनके जो अधिकारी हैं उनकी सेवा में इस कदर तत्पर रहते हैं कि आम जिंदगियों को रोक देते हैं, रफ्तार को रोक दिया जाता है, चाहे किसी की जिंदगी और मौत का ही सवाल क्यों ना हो। सबको ठहरना होता है, काहे कि सरकार की डोली जा रही है, सरकार का काफिला जा रहा है और उसको किसी तरीके से अवरुद्ध नहीं करना होता है। ये शायद सुशासन के राजा का ही फरमान होता होगा या होता है प्रोटोकॉल। आप तस्वीर देखिए, मरीन ड्राइव पटना की तस्वीर है, जहां से सुशासन के राजा का काफिला गुजर रहा है पूरे रफ्तार से। और उनके जितने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले पदाधिकारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो तत्पर हैं सुशासन के राजा का काफिला किसी तरीके से डगमगाए नहीं, उसमें अवरुद्धता पैदा ना हो, इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। और तमाम जिंदगियों को, तमाम रफ्तार को रोक दिया जाता है, क्योंकि राजा हैं हमारे बिहार के सुशासन के सीएम नीतीश कुमार। आप तस्वीर में एक तरफ चल करके देखिए, इस भीड़ में जिन लोगों को रोका गया है उस भीड़ में एक एम्बुलेंस खड़ा है। एम्बुलेंस में एक व्यक्ति है जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसके परिजन भी हैं जो गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, वहां से आगे निकालने की दुहाई कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम लोगों को यहां मत रोकिए, अस्पताल तक जाने दीजिए। लेकिन भाई कौन सुनने वाला है? सरकार को जो वहां से गुजरना है, सरकार गुजर जाएंगे वहां से, तभी आम जिंदगियों को गुजरने दिया जाएगा, चाहे किसी की मौत ही क्यों ना हो जाए। आप लोगों को यह भी पता होगा कि एम्बुलेंस में अगर मरीज है, उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है तो उसको किसी भी कारण से रोका नहीं जा सकता है। अगर आपके कारण से, आपके द्वारा एम्बुलेंस के आवागमन को अवरोध किया जाता है, पैदा किया जाता है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सुशासन के राजा अगर गुजर रहे हो, अगर बड़े प्रशासक गुजर रहे हो, तो एम्बुलेंस में आम आदमी की जिंदगी की क्या मतलब? वो आदमी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसके परिजन जो उसमें बैठे हुए हैं वो शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज हट जाइए, मुझे जाने दीजिए, हमारा जो व्यक्ति है, हमारा जो परिजन है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। लेकिन सुन कौन सकता है? क्यों सुन सकता है? अगर इनकी सुनेगा तो फिर उनकी सुनेगा तो तबाही आ जाएगी, क्योंकि वो हमारे सरकार हैं, हमारे हुक्मरान हैं। और ये तस्वीर जो है अब पूरी तरह से वायरल हो रही है, और ये तस्वीर जो है मरीन ड्राइव पटना की है, जहां से सीएम नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा था। तमाम आवागमन को रोक दिया गया था, सुरक्षा के मद्देनजर उस भीड़ में एम्बुलेंस भी था। एम्बुलेंस में एक जिंदगी थी जो मौत और जिंदगी से जूझ रही थी, उसके परिजन रो रहे थे, लोगों से दुहाई मांग रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर बता रही है कि हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं, हमारी सरकार संवेदनहीन होती जा रही है। जिस जनता ने इस सरकार को बनाया है, जिस जनता ने सुशासन को तैयार किया है, जिस जनता ने सुशासन के सरकार को कुर्सी दिया है, सत्ता दिया है, क्या सरकार को उस जनता का ख्याल नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को वहां पर रुक करके उस जनता का हाल नहीं जानना चाहिए? क्या सुशासन के सरकार को इतना भी लिहाज नहीं होना चाहिए कि हमारी जनता जो है तड़प रही है, कि एक जिंदगी मौत से लड़ रही है, तो सुशासन के राजा को रुकना चाहिए या फिर वहां से निकल लेना चाहिए? सवाल बहुतेरे हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप लोग भी सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल जब तक आप करते हैं
तब तक ही आपकी जिंदगी है। अगर सवाल खत्म तो फिर आप मरे हुए के समान हो। तो इसी तरीके से देशवार न्यूज के तमाम खबरों के साथ बने रहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए। देशवार न्यूज के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवार न्यूज का मकसद नहीं। देशवार न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवार न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।